कभी भी आ सकती है। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी है जो ऐसे मामलों में अगर बैठक करती है। ये तमाम अपडेट्स के साथ आज का ये बुलेटिन शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे उनकी राय क्या है, क्या होना चाहिए आगे और कैसे पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। कैसे पुंछ में जो एक क्रॉस फायरिंग की घटना सामने आई है सीज फायर वायलेशन की, उसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, कई टीमों में काम कर रहे थे आतंकी, जहां पर 3 आतंकियों की टीम ने भागने की कोशिश की और आतंकियों में एक का नाम जो था वो लश्कर का आदिल गौरी था और दूसरे आतंकी का नाम आसिफ शेख था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे आतंकी ने ली थी पाकिस्तान में ट्रेनिंग। तो जैसे हमने आपको बताया था कि यहां पाकिस्तान का एंगल बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से पहुंचे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। टीआरएफ की लोकल सपोर्ट के जरिए लोकल आतंकवादियों के साथ मिलकर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। तो इसमें बड़ी अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं, 3 आतंकियों की टीम ने यहां पर भागने की कोशिश की थी पाकिस्तान से। यहां पर आपको बता दें, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे लश्कर तैयबा का, लश्कर का आदिल गौरी भी इसमें शामिल था। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के मामले में एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है और गृह मंत्री भी किसी भी वक्त वहां पर, और तमाम चीजें एनआईए की टीम वहां पर मौजूद और सीसीएस की बैठक यहां पर दिल्ली में, और वो हर अपडेट आप तक हम लगातार साझा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हलचल केवल जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, दिल्ली में भी अलर्ट है। हर जगह एक तरीके से उच्च स्तरीय लेवल पर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीसीएस की बैठक, कैबिनेट की जो बैठक उसमें भी कई फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ टीपीएस त्यागी साहब और शिवदान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं दोनों का स्वागत करना चाहूंगा। त्यागी जी, आप यहाँ पर आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। शिवदान जी, आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। त्यागी जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए, उन्होंने अपने ट्रिप को कट शॉर्ट किया, उसको जल्दी उनको वहां से वापस आना पड़ा। गृह मंत्री तुरंत जितनी जल्दी हो सकते थे वो ऑन स्पॉट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जम्मू कश्मीर वो पहुंचे। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल इसका विरोध तो किया जाना चाहिए, निंदा की जानी चाहिए, लेकिन अब फौजी रवैये से किस तरीके की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का अपनी सऊदी अरब की यात्रा को कट करना और हमारे गृह मंत्री का तुरंत श्रीनगर पहुंचना इस बात का सबूत तो है कि इसमें अब बहुत सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है और बड़ा एक्शन कंसीडर किया जा रहा है और बड़ा एक्शन होगा भी। लेकिन मेरा कहना कुछ और है। इससे पहले भी लगातार ऐसी घटनाएं होती रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं होती रही हैं। पहले कश्मीर में हुआ करती थी, फिर जम्मू में शिफ्ट हो गई, फिर अब दोबारा कश्मीर में हुई है। और ये तो पहले अक्सर घटनाएं एक ही जगह पे बार बार होती थी, फिर अलग अलग हुई। और यहाँ तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि बारामूला की उस वैली में जो पहाड़ों पे एक फ्लैट ग्राउंड है, उसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर का, वहां पे होगा, यहाँ पे हुआ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि कमांड स्ट्रक्चर में कमी है। कश्मीर जो है वो उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। कश्मीर के अंदर हमारी 1/3 सेना मौजूद है। पहला एक्शन तो ये लिया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ले लेंगे। हम तो बहुत समय से कह रहे हैं कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाकर वहाँ एक फौजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मान लिए जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम भी उसी हार्ड मास के बने हुए हैं जिसके और लोग हैं। अच्छा, प्रपोजल कहीं से भी आ सकता है। तो मेरा प्रपोजल ये कर्नल है त्यागी, मैं कि आपको हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग, त्यागी जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग कर्नल त्यागी आ रही है। मैं दर्शकों आपको बता दूं, पहलगाम आतंकी मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है जहां पर जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अब ये जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है जहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका में आपको बता दें, वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की है और अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। जब से हमने इस खबर को उठाया तब से हम आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ बिल्कुल वहां पर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहलगाम,
जहां पर इस पूरी यात्रा की शुरुआत का वो पॉइंट माना जाता है। और साथ ही साथ आप ये देखिए, यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंच चुका है, यहाँ पर एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है, जहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की गई है। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं वकील विशाल तिवारी हैं, जिन्होंने ये जनहित याचिका दायर की और अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पर सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने अपनी इस जनहित याचिका को दायर किया है। चलिए वापस चलते हैं। कर्नल त्यागी जी, आप अपनी बात को पूरा करें, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात को। जी, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, ये सब नाटक है सर। क्या हिंदुस्तान के अंदर गवर्नेंस सुप्रीम कोर्ट करेगा? आज पूरे लोगों में वो है, गुस्सा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि खुली हवा की सोबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। ये स्थिति इनके साथ है, ये तो आतंकियों के साथ है। ये तो आतंकियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खोलते हैं। खैर उसे छोड़िए, मैं जिस बात के ऊपर था वो ये था कि हम कुछ समय के पश्चात एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करें। इससे पहले भी की है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की है। अगर उससे चीजें कंट्रोल होनी होती तो हो गई होती अब तक। इसका मतलब देयर इज सम चेंज रिक्वायर्ड एंड दैट चेंज इज द सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, क्विक स्ट्राइक होनी चाहिए। यानी जैसे ही कोई एक्शन होता है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में अब तक कम से कम 50 आतंकी हमले हो चुके हैं। उन 50 के 50 के साथ अगर एकदम क्विक स्ट्राइक की गई होती तो अगली घटना या तो देर में होती या नहीं होती। इसलिए माय सजेशन इज कि देयर शुड बी क्विक स्ट्राइक। और वो क्विक स्ट्राइक इज नॉट कि भाई हम पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं, इट इज अ टैक्टिकल स्ट्राइक। जैसे ये हमारे एलएसी में बुझाते हैं, ऐसे हम भी अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब, जैसे हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर है, हमारे पास में राफेल है, हम अपनी जमीन पे रहते हुए अटैक करें दुश्मन के उन लॉन्च पैड पे, यानी कि इन्होंने हमला किया पहलगाम में, हम उनके 2 लॉन्च पैड को तुरंत तबाह करें, उसके बाद अगली बात करें। अब ये कहना सुनना, ये इसमें तुरंत बदलाव की आवश्यकता है। मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कर्नल त्यागी जी, एक और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं दर्शकों। कर्नल त्यागी जी, आपको फिर मैं एक बार रोक रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एक्शन यहां पर जरूरी है और अब एक सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, पीर पंजाल की पहाड़ियों से ये आतंकी आए थे। आपको बता दें अपडेट्स के साथ, पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए थे।